तैयार रहिए। स्टार्ट। महोदय, आज इस पवित्र स्थान पर, इस पवित्र अवसर पर यहाँ आपके साथ मिलकर कुछ बोलने का, कुछ सुनने का जो अवसर मिल रहा है, इसे मैं अहोभाग्य मानता हूँ। यह अगस्त की क्रांति, जिसकी 50वीं जयंती आज हम मना रहे हैं, कोई ऐसी घटना नहीं थी जो रातों रात घटी हो, अचानक इसका आविर्भाव हुआ हो। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, वचन तोड़ने का, दिए हुए वचनों को तोड़ने का, और देशवासियों की जो अपेक्षाएं थीं उनके भंग करने का यह इतिहास था, जिसके कारण भारत के बच्चे बच्चे के मन में यह बात आई, यह संदेह आया कि यह ब्रिटिश सरकार केवल वचन देती रहेगी, उसका पालन कभी नहीं करेगी, इसलिए हमें कुछ करना है। पैरा। इस अविश्वास के परिप्रेक्ष्य में 1914 में जबकि प्रथम महायुद्ध शुरू हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं यह कहा कि हमें इस युद्ध में पूरा सहयोग देना है। महात्मा गांधी ने सबको समझाया कि यह समय नहीं है शर्तें लगाने का, हम बिना शर्त सहयोग देंगे। सारे नेताओं ने यह माना, कांग्रेस ने यह माना। नतीजा यह हुआ कि भारत से 10 लाख सिपाही उस महायुद्ध में शामिल हुए। ऐसा शौर्य उन्होंने दिखाया कि सारा संसार दंग रह गया। उनमें से कम 37,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इतना बड़ा बलिदान शायद ही किसी दूसरे देश ने दिया हो, और शायद इतनी बड़ी क्षति हमारे भी इतिहास में इससे पहले हुई हो। इतनी बड़ी कुर्बानी का क्या बदला मिला? पैरा। हमारी अपेक्षा थी कि महायुद्ध स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है, और यह दावा किया जा रहा था कि उस युद्ध का सही ध्येय है, तो हम भी अपेक्षा करें कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को भी स्वतंत्रता मिलेगी। वे अपेक्षाएं जहां की तहां रह गई, और उसके बाद 20-22 वर्ष तक टालमटोल होता रहा। कभी कोई प्रतिनिधि मंडल आया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। महात्मा जी ने जो आंदोलन चलाए, उन आंदोलन के पीछे यही था कि जो वायदा किया गया है, जो वचन दिया है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। लेकिन साम्राज्यशाही शक्तियों ने साम्राज्य की इस बात को नहीं माना। शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि दूसरा महायुद्ध आएगा, लेकिन 22 साल के भीतर दूसरा महायुद्ध आया। स्टॉप।